मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब हजारों किलोमीटर दूर भारत की रसोई तक महसूस किया जाने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ने लगा है, जो बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात करते हैं। जब भी पश्चिम एशिया में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो जाता है, क्योंकि यही क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। इसी वजह से अब भारत में भी एलपीजी गैस की उपलब्धता और कीमतों को लेकर नई चिंताएं सामने आने लगी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों दोनों पर पड़ने वाला है। देश में गैस की राशनिंग की चर्चा तेज हो गई है और कई जगहों पर सप्लाई सीमित करने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा झटका कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को लगा है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की सामान्य सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की खबरों ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और सड़क किनारे छोटे छोटे खाने के कारोबार करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अगर सप्लाई सीमित होती है तो इन कारोबारियों के लिए अपना काम चलाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके पूरे कारोबार का आधार गैस सिलेंडर पर ही टिका होता है। हालांकि मानवीय आधार पर अस्पतालों और हॉस्टलों को विशेष अनुमति के साथ गैस सप्लाई जारी रखने की बात कही गई है, ताकि जरूरी सेवाओं पर इसका असर न पड़े। लेकिन बाकी व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए स्थिति पहले से ज्यादा कठिन हो सकती है। दूसरी तरफ घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के कोटे में 20 से 25% तक कटौती किए जाने के निर्देश की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही एक साल में 12 सिलेंडर की सीमा वाले पुराने नियम को सख्ती से लागू करने की बात भी सामने आई है। अगर किसी उपभोक्ता ने एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर ले लिए हैं, तो सिस्टम उसकी अगली बुकिंग को ऑटोमेटिक रूप से रिजेक्ट कर सकता है, जिससे कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब गैस बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। पारदर्शिता और नियंत्रण के नाम पर केवल टोल फ्री नंबर और आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए ही बुकिंग की सुविधा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाया जा सकता है, यानी गैस सिलेंडर की डिलीवरी तभी होगी जब उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डिलीवरी मैन को बताएगा। सरकार का तर्क है कि इससे गैस की कालाबाजारी और फर्जी डिलीवरी पर रोक लगेगी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे आम उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया थोड़ी जटिल भी हो सकती है। इन सब के बीच एक और खबर ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैस सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। पिछले लगभग एक साल में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 15 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसका असर बाजार पर साफ दिखाई देने वाला है। जब होटल और रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ेगा, तो बाहर मिलने वाला खाना भी महंगा हो जाएगा और अंततः इसका बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने पर जनता को उसका लाभ नहीं दिया गया और अब वैश्विक तनाव का हवाला देकर कीमतें बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय दाम कम होने पर जनता को फायदा नहीं दिया गया और अब महंगाई का बोझ जनता पर डाल दिया गया है। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। दूसरी ओर सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले की तरह ही राहत मिलती रहेगी। उनके अनुसार कीमतों में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए किया गया है और राज्य सरकारों के टैक्स का भी इसमें योगदान है। हालांकि आम लोगों के लिए ये तर्क ज्यादा राहत देने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि उनकी जेब से खर्च बढ़ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहा
तो इसका असर केवल गैस तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे परिवहन महंगा होगा और उसके साथ ही रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयों तक लगभग हर चीज महंगी हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और खास तौर पर खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई पर काफी निर्भर है। इसलिए वहां की राजनीतिक और सैन्य स्थिति का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लगभग तय माना जाता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संकट कुछ समय का है या आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है। अगर युद्ध की स्थिति जल्दी नहीं सुधरी तो गैस और तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन उसकी आंच अब भारत के चूल्हों तक पहुंचती दिखाई दे रही है और आने वाले समय में ये आंच और तेज हो सकती है।